बहुत अच्छा डिसीजन आया है इस बार। दोनों पक्षों को मद्देनजर रख के विचार करके ये कोर्ट ने फैसला दिया है कि डॉग्स के बारे में भी सोचा है कि उनको जो है किसी तरह की परेशानी ना हो, जो जिनका बिहेवियर ठीक है वो अपना जो है जीवन चला सकते हैं। साइकिल के पीछे कुत्ते लग जाते हैं, भगते हैं, दौड़ते हैं, खा जाते हैं, फिर उनको ताड़ते हैं। और क्या जी? आपको लगता है जो फैसला है सही है? फैसला बहुत सही है ही सुप्रीम कोर्ट का। दिल्ली एनसीआर में घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। इस फैसले के अंदर दोनों पक्षों की एक तरीके से हम कहें तो बात रखी गई है। ये कहा गया है कि जो भी कुत्ते बीमार हैं, हिंसक प्रवृत्ति के हैं या जिनसे रेबीज का खतरा है, उन कुत्तों को शेल्टर होम से नहीं छोड़ा जाएगा, उनको शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। लेकिन बाकी जो कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम से उनके निर्धारित स्थान पर छोड़ दिया जाए, वैक्सीनेशन के बाद छोड़ा जाए। और इसके अलावा नसबंदी की भी जो बात है वो अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान के ऊपर कुत्तों को खाना खिलाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जो फाइन है वो उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये जो फैसला आया है इसका व्यापक असर होगा। सभी राज्यों को निर्देश जो है वो दिए गए हैं। एक वाइडर एस्पेक्ट में ये फैसला आया है, लेकिन इस फैसले के बाद लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं। फरीदाबाद में हम मौजूद है, फरीदाबाद की सोसाइटी में हम मौजूद है और काफी समय से सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या आता है, उसके बाद प्रतिक्रिया क्या होती है। जो फैसला आया है आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है ये फैसला सही है? इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है और ये नज़ीर बनना चाहिए। इसमें आवारा कुत्तों को शेल्टरों में डाला जाए, नसबंदी बहुत ज़रूरी है। और बीमार या रेबीज वाले कुत्ते हैं उनको तो बिल्कुल मत छोड़ा जाए और उन पर तुरंत एक्शन हो। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि ये सब राज्यों पे निर्भर करता है। जजमेंट तो आ गया है, लेकिन राज्य सरकारें इस मामले में गंभीर होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। इसको इस राजनीति के तौर पे नहीं देखा जाए और इसको प्रॉपर सही तरीके से और सख्ती से लागू किया जाए। सख्ती से लागू किया जाए। ये भी कहा गया है कि भाई सार्वजनिक स्थानों पे आप खाना नहीं खिला सकते हैं, ऐसा अगर करेंगे तो फाइन भी लगेगा आपके ऊपर। हाँ, ये बहुत अच्छा डिसीजन आया है इस बार। दोनों पक्षों को मद्देनजर रख के विचार करके ये कोर्ट ने फैसला दिया है कि डॉग्स के बारे में भी सोचा है कि उनको जो है किसी तरह की परेशानी ना हो, जो जिनका बिहेवियर ठीक है वो अपना जो है जीवन चला सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जो सेफ्टी है उसको लेके भी कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। ये भी कहा गया है कि अगर कोई इस तरीके से उल्लंघन करता है या सर बाधा डालता है तो उसके खिलाफ फाइन भी लगेगा। आप रोड के ऊपर, सरकारी जगह के ऊपर आप उसको खाना नहीं खिला सकते। चिन्हित स्पॉट जो हैं वहीं आप जो है फीड कर पाएंगे। वो धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी इसकी कि जी ठीक है, सेफ्टी के लिए जरूरी था तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, तो ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा। स्वागत करते हैं, हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं। आप क्या सोचते हैं, ये कितना बड़ा असर होगा इस फैसले का? और बाकी राज्यों को भी निर्देशित किया गया है, नसबंदी, वैक्सीनेशन की भी बात कही गई है। मुझे लगता है फैसला बहुत अच्छा है, पर इसके पालन कितना होगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस बहुत पहले से चली आ रही हैं कि नसबंदी होनी चाहिए थी, रेबीज के टीके लगने चाहिए थे। अगर हम फाइन की बात करें, वापस वो जनता पर डालने की कोशिश की गई है, सरकार के कर्मचारी पर नहीं है। कौन डिसाइड करेगा रेबीज होगा कि नहीं होगा? क्या कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगी कि भाई डॉग की हालत कैसी है? खाना डालने के साथ साथ बाकी जानवर हैं उनके बारे में भी आज सोच लेना चाहिए। ये नहीं कि घटना होगी तब सोचेंगे कि गाय का क्या हुआ, कबूतर का क्या हुआ। ये हम शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, देश के विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बाकी जानवरों के लिए भी आज ही सोचना शुरू कर देना चाहिए, जैसे हम डॉग्स के बारे में सोचना बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं जो फैसला है? कुत्ते के पीछे जो साइकिल के पीछे कुत्ते लग जाते हैं, भगते हैं, दौड़ते हैं, खा जाते हैं, फिर उनको ताड़ते हैं। और क्या जी? आपको लगता है जो फैसला है सही है? फैसला बहुत सही है ही सुप्रीम कोर्ट का। स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं जी। अच्छा, ये जो फैसला आया है इसमें जो बातें कही गई हैं, इसका लग रहा है कि सभी राज्यों पे व्यापक असर पड़ेगा, राज्य इसको फॉलो करेंगे। और जो फाइन की बात कही गई है, इससे कहीं ना कहीं जो डॉग फीडर्स थे या जो लोग रोड पे ज्यादा कुत्ते जमा हो जाते, उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। ये देखिए, आपने जो बताया है कि बात सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी राज्य इसको अपनी निष्ठा से सख्ती से इसको लागू करें। होता क्या है, कई बार जजमेंट आ जाते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और खाली जुर्माने की बात हो रही है, अभी जनता में इतनी जागरूकता नहीं है कि वो इस चीज़ को थोड़ा समझेगी, उसमें समय लग सकता है। फिर भी जो स्थानीय प्रशासन है उसको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा।
इसके बिना ये संभव नहीं है कि सारा काम राज्य सरकार देखे। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनता को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा और एक दूसरे को सहयोग से इनका आदान प्रदान होगा, तभी ये समाधान संभव है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे इसको लेकर, हमने देखा था सड़क के ऊपर कुछ जो डॉग लवर्स थे, कुछ जो एनजीओज थे, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये कहा गया है कि अगर ये प्रदर्शन होता है या लोग विरोध करते हैं तो उनके ऊपर भी जुर्माना लगेगा। देखो, बिल्कुल बात सही है, आप डॉग लवर हो सकते हो, लेकिन किसी और को काट रहा है कि आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो? क्योंकि डॉग लवर आपने घर में रखो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उसकी। आप ये इंश्योर करो कि वो किसी और को ना काटे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है डॉग लवर हो, लेकिन किसी और की हम जब सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते तो सिर्फ हमारे लिए वो रोड पे घूमना चाहिए फ्रीली। हाँ, एक बात ठीक है, लेकिन हमें एज अ सोसाइटी वो आगे प्रॉब्लम करेगा। तो प्रदर्शन होंगे तो एक डॉग लवर को हम आगे से अलाउ नहीं कर सकते कि वो लगातार प्रदर्शन करें। वो अपने घर ले जाएं, डॉग्स को वहाँ आराम से रखो, प्रदर्शन मत करो, डॉग्स को अपने घर रख लो, इट्स वेरी इजी। अच्छा, ये नसबंदी की और वैक्सीनेशन की जो बात कही गई, आपको लगता है इससे असर पड़ेगा? जो ज्यादा कुत्ते बाहर घूम रहे थे या फिर जो फीडिंग ज्यादा होती थी, इस पे भी कहीं ना कहीं आपको लगता है असर होगा? अगर ये स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट होगा ये तो डेफिनेटली जो है बहुत फ़र्क पड़ेगा। 2-4-5 साल में जो है आपको ग्राउंड लेवल पे ये देखने को मिल जाएगा कि हमारी जो मेन मकसद है कि सफाई भी हो और सेफ्टी भी हो, तो दोनों चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगा इसमें। बिल्कुल, तो देखिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा और लोग कहीं ना कहीं अब सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये इम्प्लीमेंट अच्छे से होगा तभी ये जो फैसला आया है ये कारगर जमीन पे अच्छे से दिखेगा, इसका जो रिजल्ट है, नतीजा है, वो अच्छे से दिखेगा। जो डॉग लवर्स हैं उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस फैसले का वो स्वागत करते हैं, ये फैसला सराहनीय है और दोनों की बात सुनी गई है और पूरे एक वाइडर एस्पेक्ट में इस फैसले को दिया गया है। और जो हाईकोर्ट में पेंडिंग मैटर्स थे उनको भी ट्रांसफर करने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि अगर जो ये फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं खिला सकते, कुत्तों को फीड नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं या आप बाधा डालते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी और 25,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। तो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यह स्वागत योग्य है और अगर इसका इंप्लीमेंट पूरे देश में अच्छे से हो तो फिर इसका परिणाम भी अच्छा देखने को मिलेगा।